सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़उअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन व अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तफ़सीर का सिलसिला चल रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से मुस्तक़िल तफ़सीर चल रही है। गुज़िश्ता मजलिस में और उससे पहले वाली मजलिस में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा दुनिया में आने के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें आईं और उसमें क़ादियानियों का अक़ीदा क्या है, वो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से क्या अक़ीदा रखते हैं, क्या समझते हैं, तो उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हमारे सामने आई हैं। अब यहाँ जो है आज की मजलिस के लिए मैंने सिर्फ़ 2 आयतों का इंतख़ाब किया है। एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफ़िरों का ज़िक्र कर रहे हैं और एक आयत में ईमान वालों का तज़किरा हो रहा है। काफ़िर से मुराद यहूदियों के ताल्लुक़ से। आयतों का तर्जुमा सुन लें। फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़उअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। जो लोग काफिर थे सो उनको सख्त सज़ा दूँगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उन लोगों का कोई हामी व मददगार ना होगा। व अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और जो लोग मोमिन थे और उन्होंने नेक काम किए थे, फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, सो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सवाब दिया जाएगा। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुल्म करने वालों को मोहब्बत नहीं करते, जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करते। तो आयतों का तर्जुमा हुआ। इसकी तफसीर ऊपर के आयतों से इसका ताल्लुक़ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात आई थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से यहूदी लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे जो है प्लान किए थे और बहुत ही ज़्यादा ऐसे जो है उन्होंने नापाक कोशिशें की थी कि किसी भी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़त्ल कर दिया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए, और पूरी कोशिश उन्होंने की। बादशाह को अपना हम जहन बनाया, बादशाह के कानों में उन्होंने फूंक दिया कि ये नबी जो है, जो अपने आप को नबी कहता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब उतरी है तौरात, उस किताब को गलत कहता है और उस मज़हब को गलत कहता है और अपना मज़हब ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, अपने मज़हब को फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो वो तमाम बातें हमारे सामने गुज़र चुकी हैं। फिर भी मैं इशारे के तौर पर मुख्तसर उसके तरफ इशारा कर रहा हूँ ताकि वाक़या पूरा जहन में आ जाए। तो बादशाह ने हुक्म दे दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ो, और बादशाह ने यह भी हुक्म दिया कि जब पकड़ लिया जाएगा तो उनको सूली पे लटका दिया जाएगा, ताकि दूसरे लोग इसकी हिम्मत ना कर सकें कि हमारे मज़हब को मिटाने की, हमारे किताब को मिटाने की। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के तरफ से नबी हैं, नबी बना के आपको भेजा गया है। कोई नबी किसी नबी का इनकार नहीं करता, कोई नबी अपने से पहले दीन को मिटाने की कोशिश नहीं करता,
बल्कि उस नबी के ऊपर जो भी अहकामात आते हैं उन अहकामात की तबलीग करता है नबी। तो ये जो है, लेकिन यहूदी लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जलते थे, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये लोग जलते हैं। और आज के ज़माने में भी यहूदी लोग मौजूद हैं और वो उनके निगाहों में उनका सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है। मुसलमान को टारगेट करके बहुत सारी वो लोग मेहनतें कर रहे हैं। हालांकि ये पक्की बात है कि दुनिया के अंदर दो कौमों ने तरक्की की, एक मुसलमान और एक ईसाई, और पूरी दुनिया के ऊपर नज़र दौड़ाएं आज भी कि तमाम दुनिया के ऊपर, तमाम दुनिया में सबसे बड़ी ताकतें या तो मुसलमानों की हैं या तो ईसाइयों की हैं। यहूदियों की कोई ताकत नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से उनके लिए बद्दुआ है, अल्लाह के तरफ से उनके लिए लानत है। तो इसलिए उनका कोई मुस्तकिल जो है हुकूमत नहीं, बहुत करीब के ज़माने तक भी उनकी कोई हुकूमत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अब करीब में जो है मेहनत करके कोई जो है उन्होंने कोशिशें करके अपनी हुकूमत कायम कर ली और उनके लिए एक रहने की जगह मुतय्यन हो गई जिसका उन्होंने नाम रखा इज़राइल। तो ये जो है उनकी एक हुकूमत है। तो अब यहाँ हमें शक हो सकता है कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान गलत हो रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो गलत हो रहा है। तो इसका जवाब ये दिया जाएगा कि भाई गलत नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। और उनको जो हुकूमत मिली हुई है अपनी ज़ाती हुकूमत नहीं, इस वक्त सुपर पावर ताकतें जो हैं, एक अमेरिका है, दूसरा रूस है और इसी तरीके से फ्रांस है। ये तीनों मुल्क जो हैं इस वक्त पूरी दुनिया की ताकतवर मुल्कें समझी जाती हैं। तो इन तीन मुल्कों में से सिर्फ़ और सिर्फ रूस एक ऐसा मुल्क है जो यहूदियों का थोड़ा मज़हब और ईसाइयों के थोड़े मज़हब को लेकर वो लोग हुकूमत चलाते हैं और उनकी जो है हुकूमत चलती है। लेकिन अमेरिका की जो हुकूमत है वो ईसाइयों की, इसी तरीके से फ्रांस की जो हुकूमत है वो भी ईसाइयों की। तो ये लोग यहूदी जो लोग हैं जिनको इज़राइल का हिस्सा दिया गया है, उसका नाम उन्होंने इज़राइल रखा हुआ है, तो वो जो है इन्हीं सुपर पावर ताकतें जो हैं मुल्कें, उन मुल्कों की मातहती में ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये इनकी असल हुकूमत नहीं, बल्कि एक आदमी के नीचे रहकर उनके हाँ में हाँ मिलाकर और उनके गलत को सही ये लोग जब बताएंगे तो तब उनको जो है छूट दी जाएगी, उनके लिए कुछ जो है गुंजाइश दी जाएगी। तो इस तरह ये लोग जो है चापलूसी करके और डबल गेम खेलकर ये लोग जो है अपनी हुकूमत कायम किए हुए हैं। बस अगर जिस दिन अमेरिका और रूस है और इसी तरीके से फ्रांस है अपनी असलियत पर आ जाएं तो इनकी जो है हवा उखड़ जाएगी, इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि इनकी तादाद दुनिया के अंदर ज़्यादा नहीं होगी। आज भी इज़राइल का जो हिस्सा है अगर उसको हिसाब में ले लिया जाए तो अपने शहर के अंदर जितने लोग रहते हैं या फिर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ज़िला है इस ज़िले के अंदर जितने लोग रहते हैं उससे भी कम तादाद उनकी रहेगी। बहुत ही कम तादाद आज दुनिया के अंदर उनकी मौजूद है और वो लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरह हमारी हुकूमत सुपर पावर ताकत बन जाए और हमें बड़ी हुकूमत हासिल हो जाए और हमारी कौम तरक्की करती जाए। और इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, इससे पहले भी यहूदियों के बारे में बहुत सारे मरतबा मैंने बताया था कि वो लोग अगर 1000 रुपये एक दिन का कमाते हैं तो अपने ज़ात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपया अपने ज़ात के लिए रखते हैं और बाकी का जो पैसा है 990 रुपये जो पैसा है वो पूरा का पूरा जो है इस्लाम को मिटाने की कोशिश में लगाते हैं। 10 रुपया अपने ज़ात के ऊपर खर्च करते हैं। तो ये जो है इनकी कोशिशें हैं। तो जब यहूदी इतनी कोशिश कर रहा है और हम सबको मालूम भी है यहूदी जो है हमारा दुश्मन है और आज मुसलमान के ज़िंदगी से दीन इतना दूर होता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा ज़रिया यहूदी है।
यहूदियों का हमें जो है लिबास, हम जो भी लिबास पहनते हैं यहूदियों का, और जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं यहूदियों की ईजाद करदा चीज़ें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आप टेप रिकॉर्ड ले लें, चाहे आप टीवी का शुमार कर लें, चाहे मोबाइल को ले लें, कोई भी चीज़ हो, हमको जो है ऐसा जो है मजबूर कर दिया गया कि हमारे सामान के बगैर तुम्हारी ज़िंदगी गुजरना मुश्किल है। और वैसे भी हालात भी वैसे ही हैं कि आजकल अगर मोबाइल को ले लिया जाए तो मोबाइल जो है इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा बना हुआ है। अगर मोबाइल को निकाल दिया जाए तो इंसान परेशान हो जाता है, इंसान के काम रुक जाते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें यहूदियों की एक चाल है, यहूदियों का एक प्लान है कि किसी भी तरीक़े से इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए। और यहूदियों को मालूम नहीं है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जब तक दुनिया के अंदर अल्लाह को याद करने वाला, ईमान वाला बाकी रहेगा, उस वक्त तक अल्लाह दुनिया के निज़ाम को चलाएंगे। और जिस दिन एक बंदा भी अल्लाह को याद करने वाला, ईमान वाला इस ज़मीन के ऊपर नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह को दुनिया की ज़रूरत नहीं। अभी ये लोग जो जी रहे हैं और ये लोग जो मज़े उड़ा रहे हैं, ये पूरा का पूरा मुसलमानों का सदका है। मुसलमानों की वजह से इनकी ज़िंदगियाँ, किसी भी कौम को आप ले लें, मुसलमानों को अगर ये लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आजकल हमारे मुल्क में भी ही कोशिशें हो रही हैं कि किसी भी तरह मुल्क से जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान को भगा दिया जाए, मुसलमान को भगा दिया जाए, मुसलमानों को मार दिया जाए, मुसलमानों को सूली पे लटका दिया जाए। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, इतनी सारी मुसीबतें आ रही हैं, मुसलमान को अल्लाह ने ऐसा सब्र दिया है, और सब्र ने बल्कि सब्र का पहाड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान को दिया है कि मुसलमान इन तमाम चीज़ों को सहते हुए, इन तमाम तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए ज़िंदगी गुजार रहा है। तो हमारे उलमा फरमाते हैं कि आज का हिंदुस्तान का मुसलमान इतना बहादुर है, इतना सब्र करने वाला है, ऐसा मुसलमान हमें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद भी मुसलमान जो है ना तो अपना घर छोड़ता है, ना तो अपना दर छोड़ता है, ना तो इस मुल्क को छोड़ने की कोशिश करता है। अभी जो है तकरीबन एक हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले जो है एक रिकॉर्ड मैंने देखा हमारे हिंदुस्तान का कि ये 8-10 साल के अंदर तकरीबन कई हज़ार लोगों ने हमारे मुल्क को छोड़ के अलविदा कह दिया, हमारा मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिए हैं। कई हज़ार लोग हैं, यहाँ तक बाज़े जो है रिकॉर्ड बताते हैं 2.5 लाख आदमी जो है हमारा हिंदुस्तान छोड़ के दूसरे मुल्क को चले गए। लेकिन मुसलमान ऐसा जो है एकदम जो है सब्र के साथ, इस्तिक़लाल के साथ, पूरे जो है बहादुरी के साथ जमा हुआ है मुसलमान के ऊपर। कुछ भी जो है आ जाए, लेकिन मुसलमान यहाँ से टलने का, यहाँ से जो है हटने का इरादा भी नहीं करता। तो ये सारी मुसीबतें आ रही हैं और ये सारा गेम जो हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए। और ये जब तक दुनिया कायम है तब तक किसी से हो नहीं सकता, इंशाअल्लाह कभी भी नहीं हो सकता कि कोई बड़ा सा बड़ा जो है ज़हीन आदमी, बड़ा सा बड़ा प्लान करने वाला, और पूरी दुनिया मिलकर, एक आदमी ने पूरी दुनिया मिलकर भी इसके पीछे लग जाए, यह हो नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। अल्लाह अगर क़यामत कायम करना चाहे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों का ख़ात्मा कर देंगे, मुसलमानों का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क़यामत आ जाएगी। तो यहूदी जो लोग हैं वो दूसरे नबियों के भी दुश्मन, हमारे नबी के भी दुश्मन, और हमारे मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन यहूदियों को इतना जलील कर दिया है और इतना जो है रुसवा कर दिया है दुनिया के अंदर। कोई कौम इस कौम की इज़्ज़त नहीं करता, कोई कौम का आदमी इस कौम का किसी भी तरीक़े से इज़्ज़त नहीं करता। हर कौम की निगाहों में ये कौम बहुत ही जलील है, बहुत ही रुसवा है और बहुत ही कमतर कौम है। कोई कौम इस कौम की कोई हिसाब नहीं करती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को जो है ज़िल्लत जलील करने पर आ जाएं तो ऐसा जलील करते हैं कि आदमी सोचता रहता है कि मैं इज़्ज़त के नक्शे पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरी जो है वाह वाह हो रही है, मेरी इज़्ज़त जो है बढ़ रही है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए फ़ैसला कर दिए हैं कि जलील होने का, तो ऐसा जलील कर देंगे कि आदमी जो है सोच भी नहीं सकता। तो इसी तरीके से ये यहूदी जो लोग हैं इनके ऊपर ये हालात आ रहे हैं
हैं, और यहूदियों के ताल्लुक़ से अल्लाह के तरफ से भी उनके ऊपर लानत, अल्लाह के नबी ने भी उनके ऊपर लानत फरमाई है। तो यहूदी लोग कभी भी दुनिया के अंदर जिस तरह दूसरी कौम यानी मुसलमान और ईसाई जिस तरह तरक्की कर रहे हैं उतना तरक्की ना तो यहूदी कभी भी नहीं कर सकते। तो यहाँ जो फरमाया जा रहा है कि फ़अम्मल्लज़ीन कफ़रू, जो लोग कुफ्र करते हैं, फ़उअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको क्या करेंगे, बहुत ही ख़तरनाक सज़ा देंगे। फिर दुनिया में भी वल आखिरा, और आखिरत में भी, दोनों जहानों में अल्लाह उनको सज़ा देंगे। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उन लोगों का कोई मददगार नहीं। इस आयत शरीफा को सामने रख कर हम सोच सकते हैं कि आज यहूदियों की हालत क्या हो रही है। यहूदी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अल्लाह के नबियों के इन्होंने अल्लाह के नबियों को क़त्ल करने के मंसूबे बनाए, अल्लाह के नबियों को क़त्ल करने का इन्होंने प्लान बनाया, और बहुत सारे नबियों को इन्होंने क़त्ल भी कर दिया, बहुत सारे उलमा को इन्होंने क़त्ल किया, बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदों को इन्होंने क़त्ल किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर लानत हुई। अल्लाह यहाँ फरमा रहे हैं फ़अम्मल्लज़ीन कफ़रू, जो लोग इनकार करते हैं, किसका इनकार, किससे कुफ्र, अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो लोग इनकार करते हैं, अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कुफ्र करते हैं, उनके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं फ़युअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही सख्त सज़ा देंगे फिर दुनिया वल आखिरा, दोनों जहानों में, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में तो जलील हो ही रहे हैं, दुनिया के अंदर उनकी कोई इज़्ज़त नहीं, रहने के लिए कोई मकाम नहीं, और उनकी ज़िंदगी जो है जितना वो कमाते हैं, अभी मैंने कहा कि उसका पूरा हिस्सा जो है 90% हिस्सा वो लोग जो है इस्लाम को ख़त्म करने में लगा रहे हैं। जितनी भी वो मेहनत हो रही है वो पैसा भी उनका बेकार, उनकी मेहनतें भी बेकार, ये हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये हुआ कि दुनिया के अंदर कमा तो रहे हैं वो लोग, लेकिन सही तरीके से उनको खाने के लिए मुक़द्दर नहीं रहता, अच्छा खाना खाने का उनको नसीब भी नहीं होता। जब आदमी कमा रहा है, पूरा पैसा इधर लगा रहा है, तो क्या खाएगा। तो हर एतबार से वो कौम जलील है, हर एतबार से वो कौम जो है अल्लाह की लानत की मुस्तहिक है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो लोग, उन लोगों को हम क्या करेंगे, दुनिया में भी बहुत ही सख्त सज़ा देंगे और आखिरत में भी सज़ा देंगे। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उन लोगों का दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर भी कोई मददगार नहीं। आज दुनिया के तो उनका कोई मदद करने वाला नहीं, आखिरत में दुनिया की ज़िंदगी तो छोड़ दो कि दुनिया की ज़िंदगी जो है जैसे भी गुजर जाएगी, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है, उसमें कोई आदमी उनका मददगार नहीं रहेगा, और वो पूरे के पूरे जहन्नम के मुस्तहिक हैं। व अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, दूसरे आयत शरीफा में अल्लाह फरमा रहे हैं जो लोग मोमिन थे, उन्होंने नेक काम किए थे, सो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बेहतरीन से बेहतरीन बदला देंगे। अब यहाँ जो है ईमान वाले से कौन मुराद है, तो वो लोग जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, जिनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हवारी कहा जाता है। इससे पहले भी बात आई थी कि हवारी किसको कहते हैं, तो इसके ताल्लुक़ से यहाँ भी अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाए। अब यहाँ जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो लोग ईमान ला रहे हैं, उनके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम उनको बेहतरीन से बेहतरीन बदला देंगे। अब इस बात के ऊपर हमें इश्काल हो सकता है, क्या सिर्फ बेहतरीन से बेहतरीन बदला ईसाइयों को ही मिलेगा, उन लोगों को ही मिलेगा जिन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाया, क्या आजकल के मुसलमानों को नहीं मिलेगा? तो उसका जवाब ये दिया जाता है, तफसीरों के अंदर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि भाई दो जमातें हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने और ना मानने के बारे में दो जमातें हैं। एक जमात जो आपसे दुश्मनी करती है उनको काफिर कहा जाता है, एक जमात जिसको हवारी कहा जाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम कहा जाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने वाले जिसको कहा जाता है वो कौम, और उस कौम के साथ आज का मुसलमान भी शामिल है। क्यों शामिल है कि आज का मुसलमान, इसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है।
ज़रूरी है ही, फ़र्ज़ है। उसके अलावा जितने भी नबी दुनिया में गुजरे हैं आपसे पहले, उन तमाम नबियों के ऊपर ईमान लाना भी मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ईमान मुफस्सल में कहा जा रहा है कि 7 चीज़ों का वहाँ तज़किरा है। ईमान लाना अल्लाह पर, आमन्तु बिल्लाहि अल्लाह पर ईमान लाना, व मलाइकतिही फरिश्तों पर, व कुतुबिही आसमानी किताबों पर, व रुसुलिही यहाँ फरमाया जा रहा है कि अल्लाह के तरफ से जिन लोगों को नबी बनाकर, रसूल बनाकर भेजा गया है, उन तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान लाना मुसलमान की जिम्मेदारी है, मुसलमान का फ़र्ज़ है। तो ये आज का मुसलमान भी उसी जमात में शामिल हो जाएगा। आज के मुसलमान को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन बदला देंगे। अब यहाँ जो है एक लफ्ज़ का जो है इशारा करना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता मजलिस के अंदर कादियानियों का अक़ीदा आया था कि वो लोग ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर मौत आ गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा चुके, अब दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ियामत के करीब नहीं आएंगे। और वो लोग क्यों ऐसा समझते हैं? तो वो लोगों का अक़ीदा जो है वो इस आयत के इस हिस्से के ऊपर है, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका। तवफ़ीक के ऊपर उन लोगों का अक़ीदा है। तो इसके इस लफ्ज़ का वो माना क्या करते हैं? मरना। तवफ़ी का माना वो लोग क्या करते हैं? मर जाना। तो यहाँ आज के आयत के अंदर आ रहा है फ़युवफ़्फ़ीहिम। तवफ़ी का भी वही माना, फ़युवफ़्फ़ीहिम का भी वही माना। अब यहाँ माना क्या हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन बदला देंगे। गुज़िश्ता मजलिस में मैंने इस आयत का तर्जुमा, इस हिस्से का जो है तर्जुमा किया था। अगर आप लोग अगर उस लफ्ज़ को, उन बातों को अपने जहन में रखे होंगे तो बात आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये इसके ताल्लुक़ से ये बताया जाता है कि भाई तवफ़ी का या मुतवफ़्फ़ी का और इसी तरीक़े से फ़युवफ़्फ़ीहिम का तर्जुमा क्या है? मरना नहीं है, बल्कि किसी चीज़ को अपने कब्ज़े में लेना, किसी चीज़ को अपने कब्ज़े में ले लेना। मिसाल के एतबार से कोई आदमी गाड़ी ख़रीद लिया, गाड़ी ख़रीदने के बाद उसको अपने कब्ज़े में ले लेता है, इसको तवफ़ीक, मुतवफ़्फ़ीक, फ़युवफ़्फ़ीहिम कहा जाता है कि गाड़ी मुकम्मल तौर से अपने कब्ज़े में ले रहा है। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी हिस्से को जो है ला रहे हैं, फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम। हम क्या करेंगे? उनको बेहतरीन से बेहतरीन बदला देंगे। अब लोग अल्लाह की तरफ से बदला दिया जाएगा तो इंसान क्या करेगा? उस बदले को अपने कब्ज़े में ले लेगा। तो यहाँ जो है फ़युवफ़्फ़ीहिम का माना मौत नहीं किया जाएगा, बल्कि किसी चीज़ को अपने कब्ज़े में लेना, ये तर्जुमा किया जाएगा। तो इस बात से कादियानियों का जो अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर मौत आ गई है, आप दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, उनका यह अक़ीदा बिल्कुल गलत है, झूठ है, सरासर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नाइंसाफ़ी है। कुरान चीख के कह रहा है, ना तो किसी ने आपको मारा, ना तो किसी ने आपको कत्ल किया, ना तो किसी ने आपको सूली पर चढ़ा दिया, कुछ भी नहीं हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। बस हालात आए, पूरे आपके पीछे पड़ गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। क़ियामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे। इससे पहले भी, उससे पहले वाली मजलिस में भी कुछ हदीसें हमारे सामने आई थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ियामत के करीब आएंगे, 40 साल ज़िंदा रहेंगे, इसके दरमियान उनकी शादी भी होगी, उनके बच्चे भी पैदा होंगे, उसके बाद वो दुनिया से पर्दा फरमाएंगे, उनकी मौत आएगी। अभी उनकी मौत नहीं हुई, अल्लाह ने उनको ज़िंदा आसमानों पे उठाया है। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करते। यहाँ जो है हमको सोचना है कि अल्लाह फरमा रहे हैं जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करते, तो मतलब क्या है? जुल्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मारना किसी को नाहक, ये भी जुल्म है। किसी को नाहक गाली देना, ये भी जुल्म है। किसी का कोई सामान ले लेना जुल्म से, ये भी जुल्म है। किसी के ऊपर जो है तोहमत लगाना, ये भी जुल्म है। नाहक किसी के ऊपर जो है चुगली करना और उसके अंदर वो बुराई ना हो, फिर भी लोग जो है उसके बारे में कह रहे हों, तो ये भी जुल्म है। तो जुल्म जो है किस्म किस्म का होता है। हम जुल्म किसको समझते हैं? कोई आदमी किसको मार दिया तो वो जुल्म है।
वो तो है ही जुल्म। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जुल्म में आते हैं कि एक किसी का सामान ले लेना और इसी तरीके से किसी की ज़मीन हड़प कर लेना, किसी की और जायदाद ले लेना, किसी का पैसा ले लेना और किसी को जो है धोखे से उसका पैसा जो है ले लेना और इसी तरीके से किसी के ऊपर तोहमत लगाना, किसी को बुरा भला कहना कि एक आदमी जो है हमसे ताकत में कमज़ोर है, माल में कमज़ोर है। अब हमारा दिल ये चाहता है कि भाई जितना हो सके उसके ऊपर जुल्म करो, जितना हो सके उसके ऊपर जुल्म करो। आज या कल जो है एक फ़ोन आया मुझे, फ़ोन करने वाली जो है ख़ातून है, गुजरात से फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि मैं जो है मुतल्लक़ा हूँ, यानी कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक़ दे दिया। अब मैं अकेली रहती हूँ, बच्चे मेरे साथ हैं, तो मैं पड़ोसी जो है मेरे ऊपर जुल्म करते हैं, तो पड़ोसी जो है सताते रहते हैं। तो ये दुनिया के अंदर होता है। जो आदमी कमज़ोर नज़र आता है ताकत के एतबार से, ख़ानदान के एतबार से और दुनियावी एतबार से जो कमज़ोर नज़र आता है तो उसके ऊपर लोग जुल्म करते हैं। अब इस वसूल को अपने जहन में रखने की ज़रूरत है और ये कायदे कुल्लिया हैं, अल्लाह का कानून है कि आज हम किसी के ऊपर जुल्म करेंगे तो कल ऐसे आदमी को अल्लाह पैदा करेंगे, वो आदमी हमारे ऊपर उससे भी ज़्यादा जुल्म करेगा, उससे भी ज़्यादा जुल्म करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है जुल्म से अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल पाक रखें, बिल्कुल पाक रखें। और ये गुनाह ऐसा गुनाह है कि जालिम जब जुल्म करता है, मजलूम जब दुआ करता है तो वो दुआ का इतना असर होता है कि अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। अल्लाह का अर्श जिसके ऊपर अल्लाह बैठे हुए हैं कुर्सी पर, वो अर्श जो है हिलने लगता है, आसमान चीखता है, ज़मीन चीखती है और अल्लाह की पूरी मखलूक उसके लिए बद्दुआ करती है। तो अब हमको सोचना है कि भाई हम जिसके ऊपर जिसके ताल्लुक़ से हम जुल्म करते हैं, जिसके ऊपर हम जुल्म करते हैं, तो हमारा मामला क्या होगा, हमारी हालत क्या होगी। आज तो हमारे पास ताकत है, चाहे वो ताकत जिस्मानी एतबार से हो, चाहे पैसे के एतबार से हो, चाहे और जो है ख़ानदान के एतबार से, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बीमारियों में आदमी मुब्तला हो जाएगा तो आदमी के बदन की ताकत क्या हो जाएगी, कुछ भी नहीं, बस ख़त्म हो जाएगी। कितने लोग दुनिया के अंदर पीछे गुजर चुके, कारून, शद्दाद, फिरौन, हामान, उनसे बड़ा कोई दुनिया के अंदर मालदार हुकूमत करने वाला नहीं। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसा सबक सिखा दिया, पूरी दुनिया आज जो है उनको इस बात को मानती है कि जुल्म का बदला ये है। वो तो बहुत लंबा, मैं सिर्फ अपने शहर के बात करता हूँ कि अगर ये बात कहूँ तो कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन बुरी लगे तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अगर कोई आदमी मुझसे नाराज़ होता है तो उससे कोई मुझे जो है फ़र्क नहीं पड़ता, हक़ है कहना है। तो हमारा जो ईदगाह है आज जो बना हुआ है ईदगाह, तो उससे पहले कई साल पहले बना था, लेकिन एक आदमी जिसने ये दावा किया था कि ज़मीन मेरी और मेरी कहकर उसने जो है ईदगाह को गिराया। अपने शहर की बात है, दूसरे शहरों की नहीं। तो उसने ईदगाह को गिराया तो अल्लाह ने कैसी मौत दी उसे, कैसी मौत कि बेयारो मददगार सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर उसको जो है एकदम जो है रहमाना और इतना भी उन लोगों के अंदर रहम नहीं था कि उसके साथ जो है नरमी का मामला करते, कुछ भी नहीं। ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी मौत दी कि उस वक्त कई लोगों की ज़बानों से मैंने सुना था कि इसको जो ये सज़ा मिली है उस गलती की सज़ा है। कई लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया था। तो इसलिए बहुत ही मोहतात रहकर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। आज हमारे पास ताकत है, नशा है, हमारे पास ताकत का नशा है, पैसे का नशा है, ख़ानदान का नशा है। ये पैसा, ये ताकत और ये ख़ानदान कुछ साथ देने वाले नहीं। साथ देने वाली ज़ात कौन सी है? सिर्फ एक अकेले अल्लाह की ज़ात है, वही ज़ात हमारी साथ दे सकती है। उसके अलावा कोई हमारी साथ नहीं दे सकती, कोई ज़ात हमारी साथ नहीं देती, कोई ज़ात हमारी मदद नहीं करती। तो इसलिए जितना भी हमारे पास पैसा हो अल्लाह की नेमत समझें, अगर हमारे पास जवानी हो अल्लाह की नेमत समझें, अच्छा ख़ानदान अल्लाह ने दिया है, ऊंचा ख़ानदान है तो उसको अल्लाह की नेमत समझें। आज दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ डायरेक्ट अल्लाह के नबी से मिलता है।
कई अकाबिर हमारे आज मौजूद हैं। अभी 15 जो है आने वाले अगस्त 15 को हमारे बहुत बड़े अल्लाह वाले हमारे शहर में जो आ रहे हैं, उनका ताल्लुक़ भी डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से है। तो ऐसे ऐसे अकाबिर मौजूद हैं बुजुर्गान दिन, लेकिन कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने नरमी के साथ चलते हैं, कितने अपने आप को जो है छोटा बना के चलते हैं। क्या उन लोगों के अंदर वो लोग जो है फ़ख्र नहीं कर सकते कि भाई हमारा ख़ानदान अल्लाह के नबी का ख़ानदान? क्या वो लोग अपने आप को बड़ा नहीं समझ सकते? बिल्कुल हक़ है उनको, फिर भी उन लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं रहती। तो मतलब क्या है, ये ख़ानदान और इसी तरीक़े से ये तमाम चीज़ें ख़त्म होने वाली। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ, जनाजा लेकर चले जनाजे में सिर्फ 3 थे, एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, एक हज़रत हसन और एक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये 3 सहाबा थे बस, और चौथा खांदा देने वाला कोई मौजूद नहीं था। इंतज़ार करने के बाद एक सहाबी आते हैं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, आकर कंधा देते हैं, जनाजा लेके जाते हैं। रात के वक्त में जनाजा कब्रिस्तान पहुँचता है तो सहाबी जो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, ख़बर से बात करते हैं, या ख़बर अतदरी मनिल्लती जिना बिहा इलैका हादिही बिन्तु रसूलिल्लाह हादिही ज़ौजतु अलीगिन हादिही उम्मुल हसनैन। अय ख़बर, तुझे मालूम है तेरे अंदर किसको रखा जा रहा है? वो ज़ात जो अल्लाह के नबी की बेटी है, वो माँ, वो बीवी जिसको हज़रत अली की बीवी होने का लक़ब मिला है, वो माँ जो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की माँ कहलाती है, ऐसी ज़ात तेरे अंदर रखी जा रही है। ख़बरदार, बेहतरीन सलूक करना। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु किससे कह रहे हैं? ख़बर से। ख़बर के अंदर से आवाज़ आती है, या अबाज़र, अय अबू ज़र, यहाँ ख़ानदान मत गिनाओ, यहाँ हसब नसब मत गिनाओ, यहाँ इतना कहो कि अच्छे अमाल करके कौन आ रहा है, बुरे अमाल करके कौन आ रहा है। किसके बारे में? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक़ से। और ये बात जो आ रही है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में नहीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तो जन्नत की औरतों की सरदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे लख्ते जिगर है, यानी मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर किसी ने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी, उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी, और जो अल्लाह को तकलीफ़ देता है अल्लाह का उसके साथ जंग का ऐलान है। तो इतने सारे फ़ज़ाइल जो बात आ रही है वो पूरी उम्मत के लिए है। तो अल्लाह के यहाँ ये तमाम चीज़ें नहीं चलती, इसलिए ज़रूरी है कि जुल्म से अपनी ज़िंदगी को पाक रखें, जितना हो सके अपने आप को छोटा बना के ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अगर छोटा बन के रहेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसा अल्लाह मकाम अता करेंगे कि आदमी सोच नहीं सकता। आदमी अपने आप को बड़ा समझकर उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता जो आदमी अपने आप को छोटा बना के पहुंच सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जुल्म से अपनी ज़िंदगियों को पाक रखें, जुल्म से बहुत दूर रहें। अगर कभी दिल में ख़याल आए तो फ़ौरन इस्तग़फ़ार पढ़ें और अल्लाह से तौबा करें, और अल्लाह से यही अल्लाह दुआ करते रहें कि अल्लाह कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका मेरी ज़िंदगी में ना आए जिसमें मैं किसी के ऊपर जुल्म करूँ। तो ये जो है जुल्म अल्लाह को इतना नापसंद है, अल्लाह इतना गुस्सा होते हैं इसके ऊपर कि कुछ गुनाहों की सज़ा अल्लाह दुनिया में देते हैं, उसमें से एक गुनाह जुल्म भी है। अगर किसी के ऊपर जुल्म करेंगे उसकी सज़ा हमको दुनिया में भी भुगतना है, आखिरत में तो है ही। तो इसलिए जुल्म से बहुत ही बचकर रहने की ज़रूरत है। यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं, वल्लाहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करते। तो ये जो है बहुत सारी बातें आज जो है हमें तफसीर में सुनने को मिली हैं, और ऐसी ऐसी बातें हैं कि इन बातों की अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ही, ये बातें हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इसलिए इन बातों के ऊपर ज़िंदगी गुजारने की, इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लाने की और इन बातों को अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश करें, और जितना हो सके अपनी ज़िंदगियों को जुल्म से पाक रखें। चाहे वो सामने वाला कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, उससे अगर कोई गलती हो जाए तो उसके साथ नरमी का मामला करें, और उसको जो है माफ़ करने का जो है, माफ़ करने के अपने अंदर आदत डालें। माफ़ करना अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ करना अल्लाह को बहुत पसंद, और जो आदमी माफ़ करता है उसको भी अल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी से जो है जुल्म को बहुत दूर रखें, और ज़िंदगी से इस गुनाह से जो है अपनी ज़िंदगी को पाक रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से ऐसी बरकतें आएंगी, ऐसी रहमतें आएंगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है गैब से ऐसे इंतज़ामात करेंगे कि आदमी जो है परेशान
आसान हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है इस गुनाह को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर रखें। अल्हम्दुलिल्लाह।